अध्याय अध्याय पहला श्लोक क्रमांक 21। पिछले श्लोक से मतलब जो पहले अध्याय का 20वां श्लोक है, वहाँ से क्या है, अर्जुन देव का और श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज का संवाद शुरू हुआ है। मतलब श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश जो है वो पहले अध्याय के श्लोक क्रमांक 20 से शुरू हुआ है। अब इस प्रस्तुत श्लोक में अर्जुन जो है वो अपने धनुष्य को हाथ में लेकर युद्ध के लिए प्रवृत्त हुआ है। जैसे दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है, वैसे अर्जुन किसी के पास नहीं जाता, किसी की तरफ नहीं जाता। वो युद्ध के लिए क्या है, प्रवृत्त है। उसके लिए उसके मन में युद्ध करने के लिए उत्साह है। इसलिए पीछे के श्लोक में अर्जुन के विषय में क्या बोला है, धनुर्उद्यम्य पांडव। मतलब वो अब अपने धनुष्य को लेकर युद्ध के लिए तैयार है। अर्जुन के मन में क्या है, धर्म है। वो धर्म के रास्ते पर चल रहा है, इसलिए उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं है। वैसी परिस्थिति दुर्योधन की नहीं है। वो भयभीत है और उसके आचरण से संपूर्ण कौरव सेना का मनोबल भी कम हो गया है। उसको प्रसन्न करने के लिए भीष्म पितामह सिंहनाद करते हैं, शंख बजाते हैं और दोनों तरफ से ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध की शुरुआत हो गई है। तो इस प्रकार से अब अर्जुन और पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार हैं। उस समय ऋषिकेशं तदा वाक्यम ईदमः महीपते। तो उस समय ऋषिकेशं तदा वाक्यम, अर्जुन ऋषिकेश मतलब स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाराज, उनको इस श्लोक में क्या बोला है, ऋषिकेशम। ऋष धातु ये क्या दिखाता है, तो ऋष धातु ये इंद्रिय, और जो इंद्रियों का स्वामी है वो ऋषिकेश। तदा वाक्यम, आगे जो वाक्य बताए जाएंगे, प्रस्तुत वाक्य उनके प्रति ईदम महीपते, हे महीपते, हे धृतराष्ट्र, ऋषिकेशम तदा वाक्यम ईदमः महीपते। अर्जुन श्री कृष्ण महाराज के प्रति प्रस्तुत वाक्य बोलता है। तो वो वाक्य कौन से हैं, अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच, तो अर्जुन क्या बोलते हैं कि सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। सेना दोनों सेनाओं, सेनयोर उभये, उभय शब्द का अर्थ होता है दोनों। तो सेनयोर उभय मतलब दोनों सेनाओं के बीच में रथम स्थापयमेच्युत,
रथम स्थापय मेच्युत, मतलब मेरे रथ की स्थापना करो। हे अच्युत, अच्युत शब्द का अर्थ होता है जिसका पतन नहीं होता, वो अच्युत। तो हे अच्युत, हे भगवान श्री कृष्ण महाराज, आप क्या करें, सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ की स्थापना करो। तो अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण महाराज जो कि अच्युत हैं, अच्युत शब्द का अर्थ होता है जिनका पतन नहीं होता, जो पतनशील नहीं है वो अच्युत हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण महाराज को अच्युत क्यों बोला है? क्योंकि अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण महाराज को अपना मित्र समझते हैं, वो स्नेह है। और प्रस्तुत परिस्थिति में अर्जुन के सारथी हैं, इसलिए श्री कृष्ण चक्रवर्ती को अर्जुन आज्ञा करते हैं और परमेश्वर भी उसकी इस आज्ञा का क्या है, पालन करते हैं और उनको दोनों सेनाओं के बीच में लाकर उनके रथ को स्थापित करते हैं। सेनयोर उभयोर मध्य, ये जो वाक्य है ये श्रीमद् भगवद गीता में 3 बार ये वाक्य आता है। प्रथम इस श्लोक में, मतलब पहले अध्याय के 21वें श्लोक में ये वाक्य आता है कि सेनयोर उभयोर मध्य। दूसरी बार ये वाक्य श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 24वें श्लोक में ये वाक्य आता है और तीसरी बार ये वाक्य दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में ये वाक्य उपयोग में आता है कि सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दो। मतलब कहाँ पर खड़ा कर दो? तो यहाँ से क्या है, अगर कौरवों की सेना है, इस साइड से अगर पांडवों की सेना है, तो दोनों के बीच में वो जो लेंथ है उस लेंथ के अनुसार भी बीच में और ब्रेड्थ के हिसाब से भी बीच में, आप समझ रहे हैं ना? तो एकदम बीच में मेरे रथ को स्थापित कर दो ताकि मैं दोनों सेनाओं को अच्छे से देख सकूं। दोनों सेनाओं के बीच में अंतर है, वो अंतर क्यों है? ताकि वो एक दूसरे पर क्या है, बाण चला सके। तो वो जो अंतर है उस अंतर के एकदम बीच में मेरे रथ को स्थापित कर दो, ऐसा यहाँ पर अर्जुन बोलता है। ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। अब अर्जुन देव की आज्ञा का पालन श्री कृष्ण स्वयं अनंत सृष्टियों के मालिक, वो उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ऐसा अर्जुन ने क्या किया था? तो पिछले जन्म में या फिर पिछली सृष्टि में क्या है, ज्ञानियों की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया, उनकी मनोवृत्ति के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया। इसलिए आज स्वयं परमेश्वर भी उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक में क्या बोला है कि अर्जुन श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को आज्ञा करता है कि मेरे रथ को, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। किस लिए खड़ा करो? यावदेता निरीक्षेहम, यावदेता निरीक्षेहम योद्धु कामान अवस्थितान, मेरे को युद्ध
किससे करना है, मैं उसका निरीक्षण करना चाहता हूँ। याव देता निरीक्षे हम, मैं अब किससे युद्ध करना चाहता हूँ, इसका मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। अब अर्जुन जानते हैं कि उनको युद्ध किसके साथ करना है, उसको सब ज्ञात है, फिर भी ऐसा क्यों बोलते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, और तब तक खड़ा कर दो जब तक मैं इन दोनों सेनाओं का अच्छे से निरीक्षण न कर लूं। जब तक ये जो युद्ध के लिए योद्ध कामान अवस्थिता, जो युद्ध के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनका, उन सेनाओं का जब तक मैं अच्छे से निरीक्षण न कर लूं, तब तक मेरे रथ को यहीं पर खड़े रहने दो। तो अर्जुन जानते हैं कि युद्ध किनसे करना है, परंतु अर्जुन ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्जुन देव जो हैं, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया था कि युद्ध ना हो, वो संधि चाहते थे, युद्ध नहीं चाहते थे, परंतु दुर्योधन और कौरव ये क्या है, युद्ध के लिए तत्पर थे। यहाँ तक कि श्री कृष्ण महाराज जब संधि के लिए जाते हैं तो वो सिर्फ एक सुई की टोक पर जितनी भूमि समाये इतनी भूमि मांगते हैं, फिर भी वो क्या है, देने को तैयार नहीं होते, मतलब युद्ध चाहते थे वो। अब अर्जुन क्या कह रहा है कि जो युद्ध के लिए इतने तत्पर थे, मैं देखना चाहता हूं कि वो कितने बल के साथ अब क्या है, युद्ध करने के लिए आए हैं, वो कितना बल लेकर आए हैं वो युद्ध के लिए। केरमया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे, तो क्या बोलते हैं कि मैं, अब हमको किसके साथ युद्ध करना है, मुझे किसके साथ युद्ध करना है, ये मैं देखना चाहता हूं। तो अर्जुन ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि अर्जुन देव ने संधि करने का बहुत प्रयत्न किया, पर क्या है, वो नहीं माने, वो युद्ध के लिए इच्छित थे, इसलिए अर्जुन ऐसा बोलते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि ये बल कितने बल के साथ, कौन मेरे से अधिक बलवान है, कौन मेरे से कम बलवान है, कौन मेरे समान है। तो इसलिए ऐसी आज्ञा श्री कृष्ण महाराज को वो करते हैं। जीवन में भी आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ये संसार दुख रूप है, तो संसार में उन मुश्किलों से, मुश्किलों को, ये जो युद्ध है, जैसे अर्जुन युद्ध के सामने खड़ा है, उसी प्रकार जीवन में भी आपके क्या है, ये युद्ध के समान परिस्थितियां आपके सामने खड़ी होंगी। उस समय जैसे अर्जुन पहले क्या है, निरीक्षण करते हैं, वो क्या है, एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद ही युद्ध में उतरते हैं, उसी प्रकार जीवन में जो मुसीबतें, जो संकट आपको प्राप्त होंगे, उस समय भी सेनयोर उभयोर मध्य, सेनयोर उभयोर मध्य मतलब उस संकट के पास सामने जाकर क्या है, उस संकट से आप कैसे लड़ सकते हैं, ये इसका निरीक्षण करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी सिचुएशन में दो चीज़ें आपके सामने होती हैं, या तो आप सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में बहुत अंतर है। रिएक्शन क्या होती है, इंस्टेंटेनियस होती है, आप कोई भी विचार न करते हुए उस सिचुएशन के अनुसार रिएक्ट करते हैं। और रिस्पॉन्ड करना मतलब क्या होता है,
उस सिचुएशन को एनालाइज करके फिर अपना क्या है रिस्पॉन्स देना होता है। और अर्जुन देव भी वही कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वो रिएक्शन नहीं दे रहे, वो इस सिचुएशन को क्या है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि कौन ये जो सेना सेना उनको संपूर्ण परिचित थी ही, उनको जाकर फिर से उनको देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर युद्ध शुरुआत होने से पहले वो इस प्रकार से क्या है वो देखना चाहते थे कि ये जो युद्ध के लिए इतनी तत्पर थे कि एक अगर थोड़ी सी भूमि दे देते, 5 गांव मांगे थे, अगर वो दे देते तो युद्ध टल जाता। अब इतने युद्ध के लिए तत्पर ये जो है, अब देखें इनमें कितना बल है, किसके साथ किन किन योद्धाओं के साथ ये युद्ध करने आए हैं, ऐसा इस श्लोक का तात्पर्य है। मैंने बताया ये 3 बार सेनयोर उभयोर मध्य, ये क्या है 3 बार ये श्रीमद् भगवद गीता में ये वाक्य आया है। पहले अध्याय के 21वें श्लोक में, दूसरी बार 24वें श्लोक में, और अगले अध्याय के 10वें श्लोक में ये सेनयोर उभयोर मध्य। पहली बार जब ये शब्द आया है उस समय वो युद्ध जो है वो निरीक्षण है। फिर 24वें जो श्लोक में वो क्या है सेनयोर उभयोर मध्य, अब क्या है श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज उनको क्या है वहां पर लेकर जाते हैं। और 24वें श्लोक में अगले अध्याय के 10वें श्लोक में श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज क्या है गीता का उपदेश शुरू करते हैं। इस प्रकार से ये 2 श्लोकों का अर्थ आज हमने समझा। कल हमने एक शब्द का अर्थ समझा था कपि ध्वज। कपि मतलब हनुमान, जिनके ध्वज पर है उनको कपि ध्वज कहते, मतलब अर्जुन देव। उस समय मैंने आपको एक कथा बताई थी कि जो द्रौपदी है उसको एक कमल वन में वो क्या है वनवास चल रहा है, एक कमल दिखता है और भीम को क्या बोलती है कि मुझे और कमल चाहिए। वो कमल लेने के लिए जाते हैं, हनुमान जी से भीम जी की भेंट होती है। दोनों वायु पुत्र हैं, वरुण के पुत्र हैं, तो दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। और वार्तालाप में भीम को हनुमान जी वरदान देते हैं कि जब युद्ध होगा उस समय क्या है मैं आपके साथ अर्जुन के रथ पर विराजमान रहूंगा। लीला चरित्र में भी क्या है इस संदर्भ में श्री कृष्ण चरित्र में हनुमंत दर्प हरण ये लीला आती है, उसके अनुसार ये जो प्रसंग है वो थोड़ा अलग है कि एक बार अर्जुन और हनुमान जी समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। अर्जुन देव हनुमान जी से बोलते हैं कि राम ने इतने पत्थर लेकर उस सेतु की रचना क्यों की, बाणों से क्या है उस सेतु बना सकते थे। तो हनुमान बोलते हैं कि इतनी सेना वो बाणों पर चल नहीं सकती थी, वो टूट जाता। तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं क्या है सेतु बनाता हूँ, ब्रिज बनाता हूँ, और आप उस पर चल के देखिए वो नहीं टूटेगा। तो प्रथम अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया, अगर वो टूट गया तो मैं अग्नि प्रवेश करूँगा। तो क्या करते हैं वो ब्रिज बनाते हैं अर्जुन देव, और हनुमान जी 2 पहाड़ लेकर उस पर कूदते हैं, वो ब्रिज टूट जाता है। अब अर्जुन देव अग्नि प्रवेश करने के लिए निकलते हैं। अग्नि प्रवेश करते ही उस वहाँ पर श्री कृष्ण महाराज आते हैं और श्री कृष्ण महाराज क्या बोलते हैं कि कोई साक्षी नहीं था, फिर से करके दिखाओ। तो इस बार श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज अपना सुदर्शन नीचे से लगाते हैं, हनुमान 2 पहाड़ लेकर उस पर छलांग मारते हैं, और वो क्या है वो जो ब्रिज है वो नहीं टूटता। और इस प्रकार से हनुमान जी का गर्भ हरण करते हैं, और हनुमान प्रसन्न होकर वरदान देते हैं कि 1 योजन इतना बड़ा जो ध्वज है जो अर्जुन के रथ पर स्थापित है, वहां पर मैं क्या हूँ
स्थापित होगा और जहाँ पर वो चिन्ह है वो क्या है, वहाँ पर विजय अवश्य होती है। इस प्रकार से वो कपि ध्वज का अर्थ मैंने आपको बताया। आज के लिए इतना ही। सबको दंडवत प्रणाम।